ये एक ऐसी अनोखी लड़की है जिसे बस दिन रात अंगूठा मुंह में डाल रखने की बड़ी ही अजीब आदत है। वह जब भी किताब का एक पन्ना पलटती तो उसके तुरंत बाद ही वह धीरे से अपना अंगूठा मुंह के अंदर डाल लेती थी। एक दिन जब लड़की ने किताब में एक अजीब सा भविष्यवाणी वाला किस्सा पढ़ा तो हैरान रह गई। दरअसल उस किताब में एक छोटे लड़के की कहानी लिखी थी जिसमें छोटा लड़का भी बिल्कुल इसी लड़की की तरह ही अपना दायां अंगूठा हमेशा अपने मुंह में डालकर रखता था। लड़की ने जैसे ही यह पढ़ा तो चौंक उठी, क्योंकि आगे लिखा था कि उस लड़के पर एक दानव की नजर पड़ गई जो उसके अंगूठे को काटने के लिए विशाल कैंची लेकर पीछा करने लगा। लड़की ने सहमते हुए अपने अंगूठे को देखा और अगले ही पल किताब के पन्नों में से दानव की डरावनी निगाहें उसी पर टिक गईं। लड़की ने घबराकर तुरंत ही किताब बंद की और अपने दोनों हाथ सीने से कसकर दबाकर दीवार के किनारे सिमट गई। लेकिन तभी वह किताब जोर जोर से उछलने लगी। लड़की चीखते हुए आगे की ओर भागी, क्योंकि अब यह जानलेवा पीछा शुरू हो चुका था। दानव उसके पीछे पीछे कैंची चमकाते हुए दौड़ रहा था। लड़की हांफती ठिठुरती भागती रही और एक कमरे के कोने में जाकर छुप जाती है। लेकिन अचानक उसकी कोहनी से एक फूलदान गिरकर टूट गया। टुकड़ों के बीच से उसे एक चांदी की सुई मिली। उसने सुई उठाई ही थी कि तभी अचानक दानव ने उसकी कलाई को कसकर जकड़ लिया और कैंची से उसका अंगूठा काटने के लिए आगे बढ़ा। लड़की चीख उठी, लेकिन तभी उसने हिम्मत जुटाकर चांदी की सुई सीधे दानव के हाथ में चुभा दी। दानव दर्द से कराह उठा, उसके चेहरे पर तेज पीड़ा की लकीरें उभर आईं और उसके हाथ से विशाल कैंची छूटकर नीचे गिर पड़ी। लड़की ने हैरानी से उसे देखा। दानव ने भी अपना अंगूठा मुंह में डाल लिया, जैसे वह भी उससे डर गया हो। मौका देखते ही लड़की ने बिजली की फुर्ती से कैंची उठाई और दानव पर पलटवार कर दिया। अगले ही क्षण दानव उस किताब में समा गया और लड़की ने वह किताब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। लड़की कांपते हुए जमीन पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह चमक थी, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी जीत की ताकत में बदल दिया था। इस आदमी का शरीर अचानक परिवर्तित हो जाता है और वह 7 मीटर लंबा हो गया। पहले तो सबको लगा कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन धीरे धीरे उसकी यह विशाल काया उसके जीवन के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। ऑफिस में वह काम करने जाता तो अक्सर अनजाने में कुर्सियां, दरवाजे, टेबल, यहाँ तक की मशीनें तक टूट जाती थी। सहकर्मी उसके काम से प्रभावित तो रहते, पर जैसे ही उसे पास आते देखते डर कर उठ जाते और दूसरी जगह बैठ जाते थे। उसकी नीयत कभी भी बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी ऊंचाई और ताकत सबके लिए बोझ जैसी बन चुकी थी। एक दिन वह कॉफी पीने कॉफी शॉप जाता है तो वहाँ भी लोग उसके विशालकाय शरीर को देखकर भाग खड़े हुए और ऑफिस के लोग झुंझलाकर उसे घूरने लगते। हालांकि काम में वह बेहद कुशल था, पर दिल ही दिल में जानता था कि उसके कारण कंपनी को अक्सर परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए वह हर वक्त कोशिश करता कि किसी के काम में रुकावट न डाले, लेकिन इसके बावजूद भी उसके और बाकी लोगों के बीच दूरी बढ़ती ही चली गई। मीटिंग्स में सब आराम से कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाते, मगर उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह अंदर तक जा ही नहीं पाता। बेचारा बस दरवाजे पर खड़ा होकर एक हाथ कमरे में डालता और उसी हाथ से प्रोजेक्टर को क्लिक करके अपने प्रेजेंटेशन समझाता। धीरे धीरे उसके और सहकर्मियों के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई कि बातचीत तक कम हो गई। एक दिन वह फैक्ट्री का निरीक्षण करने पहुंचा तो सभी कर्मचारी अपने अपने काम में लगे थे। वह ध्यान से हर मशीन और हर उत्पादन प्रक्रिया को नोट कर रहा था, लेकिन अचानक उसके भारी पांव से चूक हो गई। उसने अनजाने में करोड़ों की कीमत वाली उत्पादन लाइन को कुचल दिया। फैक्ट्री मैनेजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मजदूर भी सब काम छोड़कर एक साथ उस पर टूट पड़े और चिल्लाने लगे, बाहर जाओ, अब यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। बेचारा आदमी कुछ कह भी न सका। आखिरकार वह छत पर जाकर बैठने लगा। वहीं से अपना काम करता, लेकिन दिल में गहरी तन्हाई उतर आई थी। अक्सर वह आकाश की ओर देखता और सोचता, अब मेरा भविष्य कहाँ है, मैं आखिर कहाँ का हूँ। इसी सोच में खोया हुआ वह एक दिन फिर छत पर बैठा था कि अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। वह चौंक कर पीछे मुड़ा और हैरानी से देखा कि एक विशालकाय हॉट डॉग बर्गर उसकी ओर लुढ़कता चला आ रहा है। उसने झुककर हाथ बढ़ाया तो अगले ही पल बर्गर के नीचे से एक नन्ही बच्ची निकल आई। वह उसकी प्यारी बेटी थी। बेटी रोज चोरी छिपे छत पर आकर अपने पिता को खाना देती थी ताकि उसका अकेलापन कम हो सके। उसे देखते ही आदमी की आंखें चमक उठी और सारा बोझ, सारी तन्हाई, सारे दर्द एक पल में मिट गए। उसकी जिंदगी में खुशियों की रोशनी भर गई और वह समझ गया कि भले ही पूरी दुनिया उसे न अपनाए, भले ही उसका शरीर दूसरों के लिए बोझ बने, लेकिन उसके पास बेटी का प्यार है और वही उसका सबसे बड़ा सुख है। जैसे ही कोई माँ 50 वर्ष की होती तो उसका बेटा उसे अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देता था। आज उसी नियम का दिन था। से अचानक एक पत्थर फिसलकर नीचे गिरा। 50 साल की बूढ़ी माँ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो कांपती आवाज में बेटे को इशारा करती है कि बेटा इसे छत पर रख दे, पर बेटा बिना कुछ कहे बस कुर्सी की तकिया ठीक करता है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ देर बाद बेटा पानी भरने कुएं पर गया, लेकिन वहां उसने देखा कि घर की इकलौती भेड़ मर चुकी है। थका हारा वह रस्सी से पानी निकालने की कोशिश करता है, पर बहुत मुश्किल होती है। तभी उसकी नजर दूर एक सोते हुए साइन बोर्ड पर पड़ी लिख पड़ी। उसकी चमक इतनी तीखी थी कि आंखें चुभने लगी। उसे लगा मानो सामने की गहरी खाई उसे अपनी ओर बुला रही। वह गहरी सांस लेता है और सोचता है कि शायद यही मेरी तकदीर है। फिर वह एक रस्सी उठाता है और माँ को कसकर अपनी पीठ पर बांधकर अंधेरे जंगल की ओर चलता है। रास्ते में माँ चुपके से अपना तकिया गिरा देती है। वह बेटे को इशारे से तकिया उठाने को कहती है। जैसे ही बेटा झुकता है, माँ जानबूझकर कांधा हिला देती है, जिससे बेटा लगभग गिरने ही वाला था। कुछ देर बाद वह बैठकर सूखी रोटी खाने लगता है। तभी उसने एक टुकड़ा माँ की ओर बढ़ाया, लेकिन माँ मुंह फेर लेती है। आधी रात को जब बेटा गहरी नींद में सो जाता है तो माँ धीरे से वही रोटी खा लेती है। सुबह होते ही सफर फिर शुरू होता है। बेटा माँ को पीठ पर उठाकर ऊंचे पहाड़ों और कांटों से भरे रास्तों से गुजरता है। आखिरकार दोनों उस गहरी खाई के किनारे पहुंच जाते हैं। बेटा ठहरकर धीरे से कहता है, आज नहीं माँ। माँ बस एक रात और। अचानक ठंडी हवा तेजी से बने लगती है। माँ ठंड से कांप रही थी। बेटा उससे कुछ कहना चाहता था, उसके होठ सिले हुए थे। वह माँ को पीठ पर बांधकर खाई की ओर उतरने लगा। नीचे गहरा अंधेरा, ऊपर ऊंची चट्टानें थी जहां पैर फिसलते ही मौत निश्चित थी। चढ़ाई के बीच अचानक रस्सी ढीली पड़ गई।
माँ का शरीर झूलकर लगभग गिरी पड़ा। बेटा घबराकर पूरी ताकत से रस्सी कस लेता है। काफी जद्दोजहद के बाद वह माँ को ऊपर खींच लेता है। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, सुबह का सूरज गांव को सुनहरी चादर में लपेट रहा था। बेटे की आंखें भी गईं। वो बोला, माँ देखो हमारा गांव कितना सुंदर है। लेकिन जब उसने माँ की ओर देखा, बस तब रह गया, क्योंकि माँ की सांसें थम चुकी थीं। उसकी गिये से एक पत्थर लुढ़कर नीचे गिर पड़ा। बेटा सुन रह गया। उसे अचानक समझ आया कि माँ ने पत्थर जानबूझकर अपने सीने से बांध लिया था।